नमस्कार। हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस पेरेंटिंग रिलेटेड आते हैं और उसमें से भी 80% से ज्यादा केसेस में गलतियां माँ बाप की दिखाई देती हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बच्चों में कोई गलती नहीं होती। जो चीजें माँ बाप शुरू के 10-12 सालों में करते हैं ये सोच के कि वो बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे बच्चों का नुकसान होता है। उसका असर उन्हें बच्चों के टीनेज में दिखता है और तब वो कंप्लेन लेकर आते हैं बच्चों को ब्लेम करते हुए कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो ऐसा है वैसा है। तब तक लेट हो चुका होता है। हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बच्चों से क्या कह रहे हैं, उनके सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं। छोटे बच्चे जब नया नया चलना दौड़ना सीखते हैं तो वो टकराते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, रोते हैं। तब माँ बाप उन्हें चुप कराने के लिए अक्सर क्या करते हैं, वो बोलते हैं ओ टेबल ने तुम्हें चोट लगा दी, बैड टेबल, मैं इसे मारूंगी। जमीन में तुम गिर गए, बैड जमीन, मैं इसे मारूंगी। तो बच्चों को ये लगता है कि जो भी उन्हें नुकसान पहुंचाए, जो भी उन्हें हर्ट करे, उनसे बदला लेना चाहिए। उन्हें उनमें बदले की भावना जागती है, वो लड़ते हैं, एग्रेसिव होते हैं। बच्चे आपकी टेबल और जमीन पीटने से चुप नहीं होंगे। बच्चे तभी चुप होंगे जब उन्हें दर्द से आराम मिलेगा। तो आप पहले उनका फर्स्ट एड कीजिए, उन्हें आराम दीजिए। आप उन्हें सांत्वना दिलाइए कि मैं दवाई लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द है, चला जाएगा। आप उन्हें ऐसे कंसोल करिए, उससे बच्चे शांत होंगे। बच्चे को आप अक्सर ये कह के डराते हैं कि मैं तुम्हें कमरे में बंद कर दूंगी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी इंजेक्शन लगाने। इससे बच्चे डॉक्टर से डरने लगते हैं, इंजेक्शन से डरने लगते हैं। जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे रोएंगे। बड़े होने के बाद जब भी उन्हें चोट लगेगी, आप टिटनेस का भी इंजेक्शन लगाएंगे तो वो रोएंगे। किसी हाई फीवर में बच्चों को अगर इंजेक्शन देना पड़े तो रोएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। इससे उनमें डर की भावना पैदा होती है। आप बच्चों को हमेशा ये बोलते रहेंगे कि रोड पे मत दौड़ो, सीढ़ियों पे मत चढ़ो, यहाँ पानी पड़ा है गिर जाओगे, ट्रैम्पोलिन पे मत कूदो, स्लाइड आराम से करो, झूले पे तेज मत झूलो। आप हर चीज में उनमें डर पैदा कर रहे हैं। इससे बच्चे एक्सप्लोर करना बंद कर देंगे, उनमें डर की भावना आएगी, उनका कॉन्फिडेंस कम होगा। वो जब बड़े होंगे तो वो कोई भी नया काम करने से डरेंगे, रिस्क लेने से डरेंगे। इसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप उनसे क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात, हम अपने कन्वीनियंस के लिए बच्चों को पहले गलत आदतें डालते हैं और बाद में उन्हीं आदतों के लिए उन्हें ब्लेम करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि वो आदतें नहीं छूट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1-1.5 साल का बच्चा जो आराम से खाना नहीं खाता है, आप उसे मोबाइल पकड़ा देते ताकि वो वीडियो में देखते देखते खाना खाए, क्योंकि आप उसके पीछे घूम घूम के उसे खाना नहीं खिला सकते हैं। आपको भी उसी वक्त लगता है कि मैं भी टीवी शो देख लूं जब तक मैं उसे खाना खिला रही हूँ, वो अपना वीडियो देखता रहेगा, मैं अपना वीडियो देखती रहूंगी। या आपको ये लगता है कि मैं उस वक्त फोन पे अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से बात कर लूं। आप अपने कन्वीनियंस के लिए एक जगह बैठ के उसे शांति से खाना खिलाना चाहते हैं, इसलिए आप उसे मोबाइल दे देते हैं। आप उसे स्टोरी क्यों नहीं सुनाते? अगर आप उसके पीछे घूम घूम नहीं सकते तो आप एक डाइनिंग चेयर ले दीजिए, जिसपे सीट बेल्ट बांध के उसे बैठा दीजिए, ट्रे पे खाना रहेगा और आप उसे इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाइए, उसे एंगेज रखिए। या उसे टॉयज दे दीजिए, कोई रैटल, कोई समथिंग टू एंगेज देम, कुछ जिससे उसका ध्यान लगा रहे। और वो टेबल पे चेयर पे बैठा रहेगा तो वो भागेगा भी नहीं। तो आप ऐसा कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ और सोचिए। पहले तो आप उसे मोबाइल दे देंगे, फिर आपका कोई फ्रेंड आएगा आपके घर पे, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है तो आप बोलेंगे जाओ टीवी देखो, जाओ लैपटॉप पे वीडियो देखो, मोबाइल पे वीडियो देखो। या आपको खाना बनाना है, या आप थक गए हैं, या आप उससे खेल नहीं सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास सबसे आसान तरीका है, जाओ मोबाइल देखो, ताकि वो बच्चा शांत रहे। और कुछ सालों बाद जब उसके में मोबाइल की आदत पड़ जाती है, तब आप हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता है, बच्चा हमसे बातें नहीं करता है, बच्चा दिन भर मोबाइल में बिजी रहता है, टीवी पे बिजी रहता है। सॉरी, इट्स टू लेट। आपको पहले सोचना चाहिए था। ये वो प्रॉब्लम्स है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। और तीसरी बात, हम मजाक मजाक में बच्चों को अक्सर नीचा दिखाते हैं। हम उसे कहते हैं तू किसी काम का नहीं है, तू दिन भर सोता रहता है, तू कुछ कर नहीं सकती। इनफैक्ट हमारे घर में जो दूसरे मेहमान आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, उनके सामने भी हम ऐसे ही बोलते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों में हीन भावना पैदा होती है। उसे रोज 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 ये सुन के लगने लगता है कि ऐसा ही है, यही सच है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी काम का नहीं है। तो बाद में वो काम करने की कोशिश भी नहीं करता है। उसमें काबिलियत होने के बाद भी वो कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वो कर ही नहीं सकता, वो इस काबिल ही नहीं है। छोटे बच्चे मजाक और सीरियसनेस में अंतर नहीं समझ सकते। उनका दिमाग ब्लैंक कैनवस की तरह है। उनको नहीं पता कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप मजाक कर रहे हो या आप उनके भले के लिए कुछ कह रहे हो। वो ये सब नहीं समझ सकते। वो एवरीथिंग फेस वैल्यू पे लेते हैं, हर चीज फेस वैल्यू पे लेते हैं।
आप उन्हें जैसा बोलेंगे वो उन्हीं को सच मानेंगे, और आप बार 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 बोलते रहेंगे तो वो उनके दिमाग में बैठती जाएगी और बात पक्की होती जाएगी और वो उसको हमेशा के लिए सच मान के चलेंगे। इसका ही असर बाद में उनके कॉन्फिडेंस पे दिखता है, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे दिखता है, उनके काम पे उसका असर पड़ता है, हर चीज पे उनकी लाइफ पे असर पड़ता है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो देर हो जाए उससे पहले आप ध्यान रखिए कि आप उनसे क्या कह रहे हैं, थोड़ा क्रिटिकली सोचिए। एक बार कहने से बच्चों पे नुकसान नहीं होता है, बार बार आप कहते रहेंगे तो उनके दिमाग में ये चीजें घर कर जाएंगी। एक दो बार की बात वो भूल जाते हैं। इसलिए आप परफेक्ट पेरेंट बनने की कोशिश मत करिए। अगर आप ऐसा कुछ कह भी देते हैं तो कहने के बाद सोचिए कि इसका असर क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इसका कुछ नेगेटिव असर हो सकता है तो अगली बार से मत बोलिए। इट्स फाइन, एक बार आपने बोल दिया कोई बात नहीं, बच्चे भूल जाएंगे। बार बार बोलते रहेंगे तो ये बैठ जाएगी बात उनके दिमाग में। ऐसी हम और भी बहुत सी गलतियां करते हैं, लेकिन बाकी बातें अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर दूसरों के साथ भी अभी शेयर करिए। अगले वीडियोस की सूचना के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे। खुश रहिए।